हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप रैपिडो बाइक टैक्सी में आपके पहले दिन की एक सही शुरुआत कर सकते हैं। सही शुरुआत मतलब कि आपसे जब भी आप राइड के लिए आप बाहर निकलते हो, यानी आप रैपिडो वर्किंग के लिए आप बाहर निकलते हो, तो सारी चीजों की आपको इन्फॉर्मेशन हो। और इन्फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है कि आपसे कोई गलती नहीं होती या आपको कोई ऐसी चीज आपसे नहीं होती कि जिससे आपके अर्निंग पे कोई इफेक्ट पड़े। तो सारी चीजों की अगर आपको पहले से अगर जानकारी होती है तो आप एक अच्छा अर्निंग आप रैपिडो से आप ले सकते हो। तो इसलिए मैं आज के वीडियो में आपको सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कौन सी चीजों की स्टार्टिंग में आप लोगों को जरूरत होती है जब भी आप रैपिडो बाइक टैक्सी के लिए आप घर से निकलते हो, तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कैसे किसी बंदे को पिकअप करना है, पिकअप करने के टाइम पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और जब आप किसी पर्सन को ड्रॉप कर देते हो तो कैसे आपको उसका जो एक इनकम का जो एक प्रोसेस होता है वो कैसे कंप्लीट करना होता है, साथ ही साथ कैसे आपको एक सक्सेसफुली राइड कंप्लीट करनी होती है। ये डिटेल में सारी जानकारी आज मैं आपको एक इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों आप सभी जानते हैं रैपिडो एक ऐसा जॉब है जहां पर आप पार्ट टाइम और फुल टाइम आप यहां पर अपना बाइक लगा के वर्किंग कर सकते हैं। और मैं तो एक चीज बताऊंगा कि रैपिडो पार्ट टाइम लोगों के लिए काफी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप फूड डिलीवरी का कोई अगर आप जॉब अगर आप लो तो फूड डिलीवरी जॉब में आप लोगों को शायद पता होगा कि वहां पर एक इंसेंटिव लेने के लिए टाइमिंग का एक क्राइटेरिया रखा जाता है। यानी आपको वहां पर अगर कोई इंसेंटिव एक्स्ट्रा लेना है तो कोई एक टाइमिंग का क्राइटेरिया रहता है, यानी कम से कम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपको पार्ट टाइम के लिए भी लॉग इन रहना पड़ता है। तो काफी सारे लोग होते हैं कि जो पार्ट टाइम यहाँ पर वर्किंग करना चाहते हैं और कभी कभी टाइमिंग को लेकर उनको इशू हो जाता है। लेकिन रैपिडो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको टाइमिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया रखा गया नहीं है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो इंसेंटिव मिलता है इसके लिए भी आपको लेकर कोई क्राइटेरिया टाइमिंग को लेकर नहीं रखा गया है। तो आप यहाँ पर किसी भी टाइम पे आप लॉग इन कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे आप यहाँ पर लॉग आउट करके आपका जो भी अदर वर्किंग है आप उसके लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने रैपिडो में अब तक ज्वाइन नहीं किया है या आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें टोटल ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है रैपिडो में ज्वाइन करने की उस पे पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करके मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कैसे आपको स्टार्टिंग, अगर आप रैपिडो में आपका अगर पहला दिन है या आप ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं या आप रैपिडो में ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपके अर्निंग में भी ग्रोथ होंगी। क्योंकि साथ ही साथ मैं आज आपको मेरा अर्निंग भी बताने वाला हूँ कि रैपिडो से मैं कितना अर्निंग करता हूँ। और जब भी आप राइड के लिए निकलते हो तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ज्यादा ध्यान रखना होता है। और आप सभी जानते हैं कि बाहर ट्रैफिक वालों का या ऑटो रिक्शा वालों का भी थोड़ा रैपिडो कैप्टन को प्रॉब्लम होता है। तो इन चीजों से भी कैसे बचा जा सकता है वो भी चीजें मैं आज आपको विद प्रूफ सारी चीजें दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ जो साइड में बेल आइकन का जो सिंबल है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना रैपिडो कैप्टन का जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, उसे ओपन कर लेना है। जब भी आप वर्किंग के लिए बाहर निकलते हो, बाहर निकलते टाइम आपको कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना है। हो सकता है आपको ये चीजें पता हो लेकिन फिर भी कुछ चीजें पता होने के बावजूद भी हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते और ये चीजें काफी जरूरी होती है। तो सबसे पहला जब भी आप वर्किंग के लिए बाहर निकलते हो तो आपको अपना खुद का एक हेलमेट आपके साथ रखना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं दिन भर हम बाहर हम ट्रैफिक में घूमते हैं, रास्तों पर हम घूमते हैं और दिन भर हमें राइड करनी होती है। तो खुद के सेफ्टी के लिए अपना एक खुद का हेलमेट रखना है। साथ ही साथ आप यहाँ पर बाइक टैक्सी का जॉब कर रहे हैं तो आपके पीछे कोई पर्सन बैठता है जिसे आप कहीं पर ड्रॉप करते हो या उसे पिकअप करने के लिए जाते हो, तो उस पर्सन के लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा हेलमेट आपके साथ रखना है। ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे खुद के साथ साथ सामने वाले बंदे की भी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना है। तो 2 हेलमेट आपके साथ आपको रखना है। ये एक चीज रैपिडो में भी आपको बताई जाती है और ये चीज कंपलसरी होती है रैपिडो में। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप वर्किंग के लिए बाहर निकलते हो कभी भी आपको बाइक फास्ट नहीं चलानी। यानी आपको ना ही पर्सन को पिकअप करने के लिए अगर पर्सन का सामने से फोन भी आ रहा है कोई बंदे का कि आप जल्दी आइए मुझे जल्दी जाना है, फिर भी आप कभी भी आपके बाइक को स्पीड से मत चलाइए। और जब भी आप ड्रॉप करने के लिए भी आप जाते हो, अगर बंदा बोल रहा है कि मुझे जल्दी पहुंचना है, फिर भी आप आपके लिमिटेशन के हिसाब से ही बाइक को चलाइए। ये ज्यादा सेफ्टी जरूरी है हम दोनों के लिए।
यानी जो एक राइडर है और साथ ही साथ जो एक पर्सन पीछे बैठा है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। ज्यादा राइड करने के चक्कर में बाइक को कभी भी स्पीड से मत चलाइए। तो जैसे ही आप आपके रैपिडो कैप्टन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, आपका टुडे अर्निंग 0 दिखाएगा। अभी मैंने आधे से ज्यादा दिन मैंने वर्किंग कर लिया है और बीच में एक राइड मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए मैंने रिकॉर्ड की है, तो इसलिए आपको ये अर्निंग शो हो रहा है। और इसके बाद का भी जो पूरा टोटल अर्निंग मेरा हुआ है वो भी मैं आपको लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरा टोटल अर्निंग मेरा कितना हुआ था। तो जैसे आप इंटरफेस देख पा रहे हो, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। लेकिन जिस तरह से अभी मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आप एक न्यू पर्सन हो, यानी आपने अभी अभी लॉग इन किया है रैपिडो में, आपका अभी न्यू ज्वाइनिंग है, तो आपको इस तरह से नहीं दिखाई देंगे। यानी आपको ये जो रेड जोन जो दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को नहीं दिखाई देता है। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि जो एक नया बंदा होता है उसे स्टार्टिंग में कुछ राइड पहले कंप्लीट करनी होती है, तो उसे यहाँ पर सब कुछ व्हाइट कलर में दिखाई देता है। रेड जोन या सारी चीजें उसे शुरुआत में नहीं दिखाई देती है। तो आपको इस तरह से इंटरफेस नहीं दिखाई देगा। साथ में साथ आप जो नीचे देख पा रहे हो सर्च, यानी 10% एक्स्ट्रा बोनस, ये भी नए पर्सन को कुछ एक राइड कंप्लीट किए सिवा ये नहीं दिखाई देता है। तो पहले अगर आप नए बंदे हो तो कुछ राइड आपको कंप्लीट कर लेने हैं, देन आपका ये जो इंटरफेस है इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जैसे ऑन ड्यूटी हो जाते हो, अब हमें करना है हमारे राइड का इंतजार। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसमें इंसेंटिव भी कैसे चेक किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 3 आड़ी डंडी आपको दिखाई दे रही है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर इंसेंटिव भी आप यहाँ पर आपका चेक कर सकते हो। तो जिस तरह से मैंने ओपन कर लिया है, इंसेंटिव पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस तरह से इंसेंटिव यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या अब जैसे आप देख पा रहे हो, अभी राइड मुझे मिल चुकी है। तो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है जब आपको कोई राइड आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, इस ऑर्डर पे हमें एक्स्ट्रा अर्निंग भी होने वाली है, यानी 25 रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग भी इस ऑर्डर पे हमें मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं अभी हूँ, ये मैं ऐसे एरिया में हूँ जहां पर एक्स्ट्रा अर्निंग यहाँ पर दिया जाता है इस एरिया में। तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। आपको क्या करना है, नीचे आप जैसे देख पा रहे हो एड्रेस कस्टमर का दिखाई देता है। साथ ही साथ आपको कितना टाइम लगेगा कस्टमर को पिकअप करने के लिए, वो आपको मिनट भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे एक्सेप्ट राइड पे क्लिक कर देना है। और साइड में जो आप ऑप्शन देख रहे हो स्किप का, अगर आपको ये राइड एक्सेप्ट नहीं करनी है, अगर ये एरिया ज्यादा दूर है या आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप स्किप कर सकते हो। यानी जैसे आप स्किप पे आप क्लिक कर दोगे तो ये राइड कैंसिल हो जाएंगी। तो हम जैसे अभी हम राइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से फिर से इंटरफेस दिखाई देता है जहां पर आप देख पा रहे हो एक्स्ट्रा 5 रुपए का भी अर्निंग होने वाला है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, नीचे आप जैसे देख पा रहे हो कस्टमर का एड्रेस आपको जो दिखाई देगा और उसके ऊपर गो टू पिकअप, यहाँ पर आपको गो टू पिकअप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे क्या हो जाता है, आपका मैप ओपन हो जाता है और आप सीधा आपका जो मैप है आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और आप थोड़ा इजीली आप कस्टमर तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आपको एड्रेस पता है तो आपको फिर मैप की कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं पता है तो ज्यादातर आपको मैप का ही इस्तेमाल यहाँ पे करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपने जैसा मैप आपने लगा दिया, मैप लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको अपने रैपिडो कैप्टन एप्लीकेशन पे वापस आ जाना है। जैसे आप रैपिडो कैप्टन ऐप पे आप वापस आ जाते हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है कॉल का, यानी आप कस्टमर को आपको पहले क्या करना है, आपको कस्टमर तक पहुंचने से पहले आपको कस्टमर को एक कॉल कर देना है। कॉल इसलिए करना है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको ऑटो या रिक्शा वालों का जो प्रॉब्लम होता है, तो आप कस्टमर को कॉल करिए। कॉल करने के बाद उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप सर कहाँ पे खड़े हैं। अब सामने वाला बंदा आपको बता देगा एड्रेस। अगर वो बोलता है कोई चौराहे या कोई चौक में मैं खड़ा हूँ या रेलवे स्टेशन के बाहर या कोई बस स्टॉप के बाहर खड़ा हूँ, अगर ऐसा कोई बंदा बोलता है तो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उस पर्सन को आपको जरूर एक चीज बोलनी है कि सर अगर आपके आजू बाजू कहीं पर अगर ऑटो या रिक्शा वाले अगर होंगे तो आप प्लीज थोड़ा साइड से आके आप खड़े रहिए, क्योंकि ऑटो रिक्शा वालों का थोड़ा हम राइडर को थोड़ी परेशानी होती है, रिक्शा वाले थोड़े परेशान करते हैं। तो ये चीज अगर आप उनको बता देते हो तो क्या हो जाता है, सामने वाला बंदा भी समझ जाता है इस चीज को और वो थोड़ा सा साइड में आके खड़े हो जाता है। तो आप जरूर उनको कॉल करके ये चीज बता दीजिए। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैं कस्टमर के एड्रेस पे पहुंच चुका हूँ। तो दोस्तों जैसे आप कस्टमर के लोकेशन पे पहुंच जाते हो, आपको फिर से रैपिडो एप्लीकेशन पे वापस आ जाना है। जैसे आप देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपको क्या करना है, अगर कस्टमर आपको दिखाई नहीं दे रहा है लोकेशन पे, तो ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो, आप फिर से आप कस्टमर को कॉल करके आप उनको बोल सकते हैं कि मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। अब इसके बाद आपको कॉल करने के बाद आपको क्या करना है,
आपको नीचे स्टार्ट राइड पे क्लिक कर देना है, यानी स्वाइप कर देना है अगर कस्टमर आपके पास यानी आ चुका है या कस्टमर के पास आप पहुंच चुके हो तो। अब जैसे आप स्वाइप कर देते हो तो आपके सामने एक ओटीपी आएगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कस्टमर से आपको ओटीपी पूछना है, वो आपको ओटीपी बता देंगे, 4 डिजिट का होता है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर से एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कस्टमर को आप कहाँ पे जाना है, उसका एड्रेस आपको, डेस्टिनेशन का एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है और ऊपर आपको गो टू ड्रॉप लोकेशन का आपको मैप का आपको सिंबल दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एड्रेस पता है कंफर्म तो आप सीधा आप वहां पे पहुंच सकते हैं। अगर नहीं पता तो गो टू ड्रॉप लोकेशन यानी आपको मैप को ओपन कर लेना है और आपको कस्टमर के डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो हम मैप के जरिए पहले कस्टमर के डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो मैं कस्टमर के डेस्टिनेशन पे यानी ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। फिर एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने फिर से आप जैसा आप रैपिडो कैप्टन ऐप पे आप वापस आ जाओगे, इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे आपको कंप्लीट राइड पे आपको स्वैप कर देना है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद करना है, यानी अगर आप लोकेशन से थोड़ा दूर हो तो तब उस टाइम पे नहीं करना है। जब आप कस्टमर के लोकेशन पे आप एग्जैक्टली पहुंच जाते हो तब आपको नीचे कंप्लीट राइड पे आपको स्वैप कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो इस तरह से लास्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है जहां पर मुझे कस्टमर से 183 रुपए लेने हैं। अगर कस्टमर स्टार्टिंग में ही राइड बुक करते टाइम ऑनलाइन पैसे अगर रैपिडो को पे कर देता है तो फिर ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन नहीं होगा, फिर आपको डायरेक्टली राइड कंप्लीट का आपको इंटरफेस दिखाई देता है। लेकिन अभी कस्टमर ने पहले पैसे नहीं दिए थे तो यहाँ पर मुझे अब कस्टमर से पैसे लेने हैं तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब नीचे जैसे आप देख पा रहे हो 2 ऑप्शन होते हैं। एक पहला होता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड होता है ये अपने प्लेटफॉर्म का यानी रैपिडो का एक क्यूआर कोड होता है जो डायरेक्टली कस्टमर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे रैपिडो को भिजवा सकता है। या नीचे का एक दूसरा ऑप्शन होता है कलेक्ट कैश, यानी कस्टमर अगर आपको कैश में पैसे देना चाहता है तो आपको फिर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप देख पा रहे हो कस्टमर मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कराना चाहता है तो मैंने क्यूआर कोड ओपन कर लिया है जो कि रैपिडो का क्यूआर कोड है। अब यहाँ पर कस्टमर ने मुझे पैसे ट्रांसफर करा दिए हैं, यानी रैपिडो को डायरेक्टली 183 रुपए मुझे भिजवा दिए हैं। अब जैसे ही पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा वेट करना है। अगर क्यूआर कोड के जरिए कर रहा है तो, कैश के जरिए अगर करे तो कलेक्ट कैश पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप देख पा रहे हो अभी कस्टमर ने ऑनलाइन पेड कर दिया है। पेड करने के बाद कुछ एक इस तरह से इंटरफेस आपका ओपन हो जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको क्या करना है, कस्टमर को रेटिंग करना है, आप जो भी रेटिंग देना चाहते हो, और नीचे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो यहाँ पर आपका जो राइड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आप नेक्स्ट राइड के लिए आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर ऊपर टोटल अर्निंग भी हमारा दिखा रहा है, यानी जो अर्निंग हमारा हुआ है वो इसमें ऐड हो गया है। तो इस तरह से फिर से इंटरफेस ओपन हो जाता है और आपको अब यहाँ पे दूसरे राइड के लिए आपको वेट करना है। तो इस तरह से आप आपका सक्सेसफुली एक राइड कंप्लीट करके आप एक अच्छा अर्निंग रैपिडो से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे जरूर कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।